निमन प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सज्जनों को। ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज की दृष्टि से और समाज हित में लिए गए कार्यों से संबंधित क्या बाधाएं आती है उससे संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी बूढ़िया ने कुलदीप जी बिश्नोई को संरक्षक पद से प्रस्थान करवाया और उसके बाद में संरक्षक पद खत्म किया और विष्णु रत्न भी वापस लिया और उसके बाद में कुछ विष्णु रत्न समाज के प्रबुद्धजनों को दिए भी थे। ये भी जो 13 अक्टूबर की सामाजिक मीटिंग थी जिसमें समाज के संत और समाज के काफ़ी सदस्य वहाँ पे उपस्थित थे, उन सब के सामने ये घोषणाएं हुई थी और ये जो निर्णय लिए गए थे ये पहले ले लिए गए थे लेकिन समाज को उस दिन बताया गया था। अब ये जो भी निर्णय लिए गए थे ये कानून सम्मत थे, इनके जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है उसके हिसाब से थे, तो इसमें कोई गैर कानूनी कार्य नहीं था। अध्यक्ष के पास जो शक्तियाँ थी उनका प्रयोग करते हुए समाज हित में निर्णय लिए गए थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज की ये विचारधारा थी कि भाई कुलदीप जी बिश्नोई जो समाज की सर्वोच्च संस्था के अंदर संरक्षक बने हुए बैठे हैं लेकिन समाज हित में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके उल्टा वो समाज की मान मर्यादा को भी काफ़ी चोट पहुंचा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिए जो कि समाज हित में थे, लेकिन इसका दुष्परिणाम इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में ये हुआ देवेंद्र जी बूढ़िया के कि आज मुझे एक खबर आई वित्त विभाग से जिसमें कि मेरे रिश्तेदार भी लगे हुए हैं। एक रिश्ते में बहन है मेरे, वो काफ़ी सीनियर अधिकारी भी है। तो वित्त विभाग के अंदर एक फाइनेंस कमेटी होती है, उसमें देवेंद्र जी बूढ़िया की जो कंपनी है उसको डीबार करना, मतलब एक तरह से ब्लैक लिस्टेड आप समझो, या एक तरह से राजस्थान में जो क्षेत्र है उसमें वो काम नहीं कर सकती, इस तरह का निर्णय उसमें लिया गया। और ये निर्णय नॉर्मली 6 महीने या 8 महीने तक मैक्सिमम होता है, लेकिन इनकी जो कंपनी इसको 3 साल के लिए डीबार कर दिया। अब हम सब समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा इतना बड़ा। उसके पीछे मुख्य जो भाग है और जो जिसका हाथ है वो उन्हीं का है जिनको इन्होंने समाज हित में रास्ता प्रदान या उन्हें बताया गया था, संरक्षक पद से जिन्हें बाहर भेजा गया था। तो अभी तक वो बैठे नहीं हैं, वो मतलब कि इनके पीछे पड़ गए। मुख्यमंत्री से आके मिलना, अपने साथी ये जो इनके कंपटीशन के अंदर है जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में पप्पू जी, जिसमें सभी जानते हैं डारा कंस्ट्रक्शन नाम से, और नारायण जी डाबड़ी, तो ये सभी टीम अभी इस तरफ अगर इनको नहीं मिल रही है सफलता, देवेंद्र जी को नीचे नहीं गिरा सकते हैं महासभा की तरफ से, तो किसी और जो मेन मुख्य जरिया उसके द्वारा इनको नीचे गिराया जाए। तो जिस व्यक्ति की रोजी रोटी होती है उसके ऊपर गंभीर चोट करना, और वो भी इस मंशा के साथ, इस एक किसी व्यक्ति को कैसे बदला लिया जाए उस बदले की भावना के साथ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इन लोगों ने कार्य किया। मैंने ये बात जब सुनी, देवेंद्र जी से बात की, तो देवेंद्र जी ने बताया कि मेरे पास भी ऐसी न्यूज़ आई है और लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज हित में जो कार्य तो करना था और वो किया, लेकिन उसका तो मुझे भुगतना पड़ेगा। अब ऐसी चीज़ें होती है जो व्यक्तिगत भुगतनी पड़ती है। तो फिर मैंने कहा ये बात भी आपकी सच है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका हाथ है कि नहीं है? तो उन्होंने ऐसा कोई सीधा नहीं बोला कि भाई उन लोगों का हाथ है, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि जैसे उनके पास भी लोगों ने खबर दी होगी कि भाई इस तारीख को कुलदीप जी सीएम से मिले हैं, किस कारण से मिले हैं और उनके साथ में कौन कौन व्यक्ति थे, ये सब चीज़ें उनकी खबर में थी और उनको लग गया था कि अभी मुझे व्यक्तिगत बहुत बड़ी ये चोट पहुंचाने वाले हैं। तो ये चोटें उन्होंने पहुंचाई देवेंद्र जी को व्यक्तिगत तौर पे,
किसी व्यक्ति को कंपनी का इतने जो करोड़ों में व्यवसाय करती है उसका अगर आप ब्लैक लिस्टेड कर दो, उसको पूरे राजस्थान से बाहर निकाल दो तो कितना दुख होता है। तो ये बहुत दुखदायी बात है। मैंने उनसे एक बात और पूछी कि आप चुनाव के बारे में अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी आपका कोई विचार परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बात पे उन्होंने ये बोला कि चुनाव जैसा मैंने बोला उस हिसाब से होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे ऊपर जो कष्ट आए हैं वो मैं भुगतूंगा, भोगूंगा, और मुझे जिस तरह से ये जितना पीड़ित करेंगे उतना गुरु महाराज की कृपा से कि मैं मजबूत होने की कोशिश करूंगा। लेकिन समाज का सहयोग भी मुझे इस चीज़ में चाहिए, और समाज अगर मेरे साथ रहेगी, समाज का अगर आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा, तो इस तरह से जो मेरे ऊपर काल आए हैं वो सभी के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे। और चुनाव जो 13 तारीख को बोला गया था समाज को, उसी निर्धारित तिथियों के अनुसार जैसे जैसे चीज़ें बोली गई थी वैसे वैसे उसी हिसाब से पूरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मेरी उनसे भी बात हुई थी, देवेंद्र जी बुढ़िया से, और जब मुझे समाचार मिला वो भी मैंने उन तक पहुंचाया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाज के अंदर जिनके पास हाथ में पैसे आते हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, उन्होंने दुरुपयोग में वो लगा रहे हैं। किसी का अगर आपका कंपटीशन के अंदर है तो अपनी लाइन है उसकी लंबी करो, उनकी किसी और की लाइन को छोटा मत करो, गलत बात है ये। और इतने साल तानाशाही आपने समाज के ऊपर की जैसे संरक्षक पद पे रहते हुए, तो अब इन तानाशाही को बंद करो। ये समाज हित का निर्णय था, इसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए ज़्यादा ऐसा निर्णय नहीं था। इससे समाज को खुशी हुई थी कि भाई समाज में आप गलत कर रहे थे संरक्षक पद पे रहते हुए, और आपके चेले चपाटे भी आपने बना रखे, वो भी बाद में गलत ही करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी समाज विरोधी काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बाहर जाओ, मेरा तो यही कहना है। कुछ नहीं इन चीज़ों में रखा हुआ। किसी व्यक्ति को आप अगर इस तरह से उसकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करते हो, जैसे कि बुढ़िया जी ने बोला, आज भी मेरे को बोला कि भाई मेरे तो कमांडर साहब ऐसी बात है कि पिताजी के पास में वही हल था और बैल था, वहाँ तक अगर चला जाऊँगा तो भी समाज से किए वादे हो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो पूरे कर दूंगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब चीज़ें जान करके कि इस तरह से ये लोग गिरे, और फिर अपने आप को कह रहे थे एक दिन कि मैं समाज का संरक्षक हूँ। ऐसे लोग समाज के तो क्या खुद के घर के संरक्षक नहीं बन सकते। बड़ी दुखदायी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से गुरु जम्बेश्वर भगवान सब ठीक करेंगे। समाज को थोड़ा सा अभी आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, और जिन्होंने गलत किया है देवेंद्र जी के साथ में, इस तरह का बहुत ही रोजी रोटी के साथ कुठाराघात किया है, उसके ऊपर समाज को बोलना चाहिए, ज़रूर उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। और देवेंद्र जी को भी साथ की ज़रूरत है, उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि उनकी कंपनी को अगर बंद करवा दिया है राजस्थान के अंदर, तो फिर उनके बिजनेस कैसे, उनका धंधा कैसे चलेगा। किसी व्यक्ति का धंधा बंद नहीं करवाना चाहिए। ये मेरा इतना कहना है। समाज को सभी से दरख्वास्त है कि अपने विचार ज़रूर रखें। देवेंद्र जी के साथ व्यक्तिगत तौर पे बहुत गलत हुआ है, और गलत करने वाले जो भी कुलदीप जी और इनके साथीगण जिन्होंने गुट बना के जो काम किया है वो गलत है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।